नमस्कार, इस वक्त आप मौजूद है हरियाणा रिपब्लिक पर और मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पानीपत के जलमाना गांव में। आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर आई हूँ और आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सुबह 6 बजे के करीब 6 जो लोग हैं वो डूब गए हैं यमुना नदी में। सुबह 6 बजे के करीब वो यहाँ पर नहाने आए थे और जो पानी था वो काफी ज्यादा गहरा था और इस वजह से वो डूब गए पूरे के, जिसमें से 3 लोग परिवार के थे। और आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं यहाँ पर उसी जगह पर पहुंच गई हूँ जहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये यमुना नदी को आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और यहाँ पर पानी गहरा होने की वजह से जो जलमाना गांव के जो यमुना नदी है उस पर ये मामला सामने आया। और आपको बता दें कि अब तक 3 लोगों की जो डेड बॉडी है वो गोताखोर यमुना नदी से निकाल चुके हैं। बाकी जो 3 लोग हैं उनकी अभी भी डेड बॉडी जो है नहीं मिली है। उसको ढूंढने के लिए गोताखोर लंबा, आपको बताना चाहूंगी, काफी दूर तक उसकी डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि आज सुबह के वक्त जो वो 6 परिवार के 6 लोग थे वो यहाँ पर नहाने के लिए आए थे, जिसमें से आपको बताना चाहूंगी कि 5 बच्चे थे और छठी एक महिला थी जिसकी उम्र करीब 30 से 32 साल बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला का जो पति था वो थोड़ी दूर बैठा हुआ था, बाकी सभी 6 जने स्नान कर रहे थे। आपको बताना चाहूंगी वो स्नान कर रहे थे और ये जो मामला है वो सामने आया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर गाँव के लोग और उसके परिवार के जो परिजन है वो सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि 3 लोग जो हैं उनकी जो लाश है वो यहाँ से निकाली जा चुकी है। 3 लोगों की लाश निकालनी अभी भी बाकी है। आपको बताना चाहूंगी मौके पर यहाँ पर सभी प्रशासन जो है, पूरी तरह से प्रशासन मौजूद है यहाँ पर। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि सुबह सही समय पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर आ गया था और मैं बातचीत करती हूँ और जानती हूँ। हाँ जी, आप बताइए क्या हुआ था पूरा मामला? आपको नहीं यहाँ पर उनके परिवार से होंगी। मनी सिंह नाम है मेरा, सुशील नाम का लड़का है जी, हमारे टोटल का ही है। उसकी घरवाली सोनिया, उसका लड़का सागर, उसकी लड़की पायल और 2 लड़के थे जी उसकी साड़ी के, एक गांव चंदौली से, एक गांव कनाच से, और एक लड़की है पड़ोस की जी, सरिता नाम की लड़की। मैडम वो सुबह नहाने के लिए आए थे तो वो सभी नहा रहे थे। सुशील उनके कपड़ों के पास बैठा हुआ था। बड़ी लड़की जो सरिता थी वो आगे गई, यहाँ कम पानी है जी यहाँ से वहाँ तक, और एकदम से गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा। वो लड़की उसमें गहरे गड्ढे में गिर गई तो उसके बचाने के चक्कर में एक एक करके सभी डूब गए। तो उस वक्त सुशील कौन है यहाँ पर? अभी इस वक्त सुशील यहाँ पर मौजूद है। सुशील अपनी घरवाली की डेड बॉडी के साथ गया हुआ है जी पानीपत सिविल हॉस्पिटल में। देखिए, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये मामला जो है बहुत ही बड़ा मामला सामने आया। इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ जहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगी पूरे गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। 3 लोगों की डेड बॉडी को अभी तक निकाला जा चुका है, लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं उनकी जो भी डेड बॉडी है वो ढूंढी जा रही है गोताखोर से। वहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, इसी के साथ अगन बोट भी आई है। आप क्या बताना चाहेंगे और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? 3 किसान परली तरफ से अपने पशुओं के साथ में उन्होंने सवेरे जैसे वाक़या घटा उन्हें तुरंत वो दौड़ के आए, उनको निकालने की कोशिश की और जो से मालिक थे उनके, जिनके साथ नहाने के आए हुए थे परिवार के, वो वहाँ दूर बैठे हुए थे। उनको बिल्कुल वो बेहोश हो गए उस टाइम। फिर उन्होंने जैसे भी थोड़ा बहुत होश में आया, उनको लोगों ने फोन किया गाँव में, तो इकट्ठे किया और जब हमारे किसान भाई थे उन्होंने उनको बचते हुए देखा, वो जाकर उनको जब तक पकड़ने के लिए गए जब तक वो डूब चुके थे। फिर मिर्जापुर में जाके उन्होंने किसान भाई जो से मैच ला रहे थे जमुना में, उनकी डेड बॉडी उनको 2 की वहाँ से रिकवर की उन्होंने प्राप्त की और एक डेड बॉडी को 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जाके जमुना से वहाँ से प्राप्त किया गया। 3 अभी लापता हैं, उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। वही देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इतना बड़ा मामला हुआ है कि समालका ब्लॉक के जो फॉर्मर MLA है वो भी यहाँ पर जो आए हैं और जो मौके पर आए हैं। तो आप क्या बताएंगे इस बारे में? आपने भी यहाँ पर पहले MLA रहे हैं इस वक्त। बेटे जैसे मुझे भी फ़ोन द्वारा पता चला, भाई ने मेरे को फ़ोन किया था, फिर मैं तुरंत DC ऑफिस के यहाँ संपर्क किया, उन्होंने प्रशासनिक मदद का आश्वासन दिया, तो वो आए हैं। पता जैसे मुझे लगा, मैं भी बाहर था और मैं भी तुरंत आया जब साथ के सामने ही 3 डेड बॉडी तो मिल चुकी हैं, 3 अभी बाकी हैं। तो सब लोग प्रयासरत हैं, गाँव के लोग लगे हुए हैं, 3 का पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं।
तो हम देखते हैं परमात्मा करे। है तो बहुत दुखदायी घटना, इससे बड़े तो दुख कोई हो नहीं सकता गाँव के लिए। एक ही गाँव में 6 एकदम होते होना, ये बहुत ही ज्यादा दुखदायी। भैया क्या बताना चाह रहे हो क्या? एक परिवार में ही 6-5 एक परिवार की हैं, तो ये एक उसका पड़ोस की लड़की है। सबकी उम्र कितनी है लगभग? जिस जनानी की तो है 32 साल की, लड़की है 17-18 साल की लड़की है, बाकी 14-15 के 3 बच्चे हैं। तो देखिए बहुत ही कम उम्र में एकदम आपको बताना चाह रही हूँ इस वक्त में यहाँ पर कि कितनी कम उम्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नहाने आए थे। इसी के साथ 32 साल की लेडी यहाँ पर नहाने आई थी, पति के साथ नहाने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन वो सिर्फ उनके आपको बता दें, एक बार फिर से बताना चाहूंगी, हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से आप देख रहे हैं वीडियो, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ बताना चाहूंगी कि जो महिला है वो अपने पूरे परिवार के साथ नहाने के लिए यहाँ पर आई थी। वही हालांकि उसके हस्बैंड भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो कपड़ों के पास बैठे हुए थे। वही आपको बता दें कि जब पूरा मामला सामने आया तो उस वक्त जब सुशील, उसका हस्बैंड का नाम सुशील बताया जा रहा है, वो बेहोश हो गए और किसान जो परली साइड किसान थे उन्होंने उन्हें डूबते हुए देखा और उन्होंने मौके पर सारी खबर दी और इस तरह से समय रहते ही पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई और सारा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अभी हम चलते हैं और प्रशासन से बात करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा, क्योंकि आपको बता दें, चलिए प्रशासन से बात करते हैं। पहुंच चुके हैं जहां पर अभी जो 3 डेड बॉडी है वो निकाली गई है। वही हमारे साथ इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर जुड़ गए हैं और वो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से कितनी गहराई में निकाला गया उन डेड बॉडी को। डेड बॉडी को तकरीबन 5.5-6 फुट के करीब गहराई थी जहाँ आदमी खड़े हैं। वैसे संभावना नहीं होती, वो बंदे फिरते आने लग रहे थे, एक लेडीज थी एक लड़का था। वो लेडीज और लड़का तो सुबह ही यहीं कैच कर लिए। जो एक लड़की थी जो पहले डूबी थी सब था, वह आगे मिली ज्यादा, वहाँ मच्छी पकड़ने वाले जाल ले रहे अपना, उनके जाल के साथ। तो मछली पकड़ने वालों की जाल से टकराई थी? हाँ, लड़की तो वो वहाँ से टकराई थी और बाकी टीम का भी कुछ पता लगा है? वैसे सर्च करेगी, मोटर बोट चल रही, गोताखोर है 10-15, सब गांव के भी लोग हैं काफी, सारा प्रशासन रखा तक तो गांव के लोग भी अंदर नहर में, यमुना नदी में जाके 100 बच्चे अंदर घुस रहे थे जी पानी, जमुना के अंदर 100 बच्चे थे जो गोताखोर का काम करते हैं गाँव में। तो देखिए इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बोट भी है। देखिए वहाँ पर भी 3 जो लोग हैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल सीधी तस्वीरें हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि गांव के खुद जो बच्चे गोताखोर का काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पर जुड़ गए हैं और वो लोग भी जो है अंदर डेड बॉडी को ढूंढने के लिए वहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से मैं आपको जो दिखा रही हूँ और ये भी बताया जा रहा है कि जो 3 डेड बॉडी है, 2 तो जो तैर रही थी वो वहाँ पर, जैसा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने हमें बताया कि 3 जो डेड बॉडी है वो तैर रही थी, उनको वहाँ पर यहीं पर पकड़ा गया। और वहीं जो लड़की सबसे पहले जिसकी उम्र करीबन 17 से 18 साल की बताई जा रही है, उसकी जो वो है आगे मछुआरों के जो जाल है उसमें फंस गई थी और उसको वहाँ पर पकड़ लिया गया। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए फिर से एक बार फिर से तो देखिए इस वक्त यहाँ पे जो 3 डेड बॉडी है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर और ये जो गोताखोर है यहाँ पर जो बोट है उसके जरिए उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से ये जो मशीन लगी हुई है कैसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके से जो 7-8 फुट के नीचे डेड बॉडी है ना, वह इसके प्रेशर है, वो की तो ये रास्ते में थक जाए बंदे तो इससे सपोर्ट मिला है। ये कई रीजन है इसकी प्रेशर इतना है इसके पानी का 7-8 फुट के नीचे तो पानी से बॉडी ने उठा देगा। अच्छा 7-8 फुट के अगर नीचे डेड बॉडी होगी तो उसे निकाल उठा देगा। तो पता कैसे लगेगा? पता ये लगेगा जी, साथ इसमें हमारे जो स्विमर है ना, जो वो ड्राइवर है, वो साथ में है हमारे।
जैसे पीछे चमकी तो साथ के साथ वो कैच कर। अभी तक कितना एरिया जो है वो ढूंढा जा चुका है? हमने जी लगभग 5 किलोमीटर के करीब एरिया फिलहाल ट्रेस कर लिया। बस अगर हम बात करें इसके बहाव की तो वो कितना है? वो ये बाल तो इसका जी 30-35 किलोमीटर के स्पीड का पानी है। 30-35 किलोमीटर, तो लगभग 6 बजे के करीब जिस तरह से घटना हुई थी तो उसके हिसाब से कितने किलोमीटर के एरिया में डेड बॉडी को जो है मिल जाना चाहिए था? कई रीजन हुआ जी, जैसे कोई डेड बॉडी को डूब गया तो उसकी डेड बॉडी नीचे बैठेगी तो 3 दिन के बाद उठेगी, वो ज्यादा आधी किलोमीटर आगे जाएगी। और जो ऐसे जिस तरह आज ये तीन बॉडी आई, ये नीचे नहीं बैठी, ये ऊपर चले आई। जो नीचे बैठेगी पानी पियोगी तो वो लेट उठेगी। तो देखिए किस तरह से जो डेड बॉडी है उसे ढूंढने का काम बोट के जरिए किया जा रहा है। वही जो है गोताखोर ढूंढ रहे हैं, वही जो गांव के लोग हैं वो खुद से ही, जो गांव के लोग हैं जो डाइविंग करना जानते हैं वो भी खुद से ही मतलब यमुना नदी में नीचे उतरे हैं। और अब तक करीब 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो सर्च किया जा चुका है, लेकिन जो बाकी के 3 जो डेड बॉडी है उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हम इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं और साथ में हैं इस वक्त इनके, और देख रहे हैं कि कैसे, आप देखिए इनको कैसे यहाँ से जो पानी है ये काफी लगभग 5 से 7 किलोमीटर 5 से 7 जो गहराई में है, उसको जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लोड उतर तक आधा प्लस वो हमारे तेल गड्ढा लगा। हाँ जी बताइए, आपके परिवार से थे? हाँ, हमारे परिवार से थे, 8 आए थे, कुछ हैं इसमें जमुना में जो डूब गए हैं। मैं एक जो भतीजा उसकी घरवाली थी, उसका लड़का है, एक लड़की है, 2 बार से मेहमान आए हुए थे बच्चे, और एक पड़ोसी थे। इनमें से 3 की लाश डेड बॉडी मिल चुकी है, 3 की अभी नहीं मिली। इरिगेशन डिपार्टमेंट और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने, तो वैसे लगभग सारे डिपार्टमेंट यहाँ कोशिश कर रहे हैं। गांव के जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, जो बच्चे हैं यहाँ के लगभग वो सारे अंदर गए हुए थे। कोशिश है देखिए किसी इस वक्त जिस तरीके से आपको बता रही हूँ मैं कि ये काफी दुखद घटना है, एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए, ये हम सब के लिए है कि किस तरीके से यमुना में नहाने गए एक परिवार के लोग और एक लड़की को बचा रहे थे जिसका पैर शायद गड्ढे में चला गया था, ये कहा जा रहा है। उसका तो क्योंकि हम तो मौके पर नहीं थे, क्या बता सकते अभी, जो भी है कि जो हुआ वो गलत ही हुआ है। गहरे पानी में गए होंगे इसलिए हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने गांव के लोगों से बात की है या फिर जो इस जिन्होंने हमें बताया है, उनका कहना है कि पहले लड़की जो 17 से 18 साल की है, जिनकी जो डेड बॉडी है मिल चुकी है, वो जो है एक नहाते नहाते गहरे पानी की तरफ चली गई थी और उसे बचाने के लिए बाकी सब 5 गए थे, और ऐसे में उसके जो है वो जो मामला था बढ़ गया और इस तरीके से वो लड़की के साथ बाकी 5 लोग भी डूब गए। इस तरह से बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं एकदम सच्ची घटना, जिसमें हम आपको बताते हैं एकदम सच्ची खबरें। इसी के साथ हरियाणा रिपब्लिक को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।